हाय, सो फाइनली एमएचटी सीईटी 2021 के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं वही सब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहले तो ये ट्वीट है जिसमें लिखा है कि फॉर्म 7 जुलाई तक चालू रहेंगे, यानी कि 7 जुलाई को क्लोज होंगे। तो प्लीज़ घाई मत करो। एक भी छोटी चीज़ यहाँ वहाँ हो जाती है, छोटा मोटा टिक इधर उधर हो जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्लोली स्लोली भरो, स्टेप बाय स्टेप भरो। एक दो दिन दो पहले, ओके, समझो फॉर्म कैसे है एंड देन आप उसको भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले भर दिया तो एग्जाम बाद में होगा, वो सब नहीं है स्कूल जैसा सिस्टम। ठीक है कि सर मेरे को लास्ट में एग्जाम चाहिए तो मैं लास्ट में फॉर्म भरूं, वो सब चीज़ें वैसे भी नहीं होती हैं। सो यहाँ पर दूसरे ट्वीट में हमारे पास एक लिंक गिवन है जिसमें से हम फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे आनी है, यहाँ पर हम आ गए हैं। सो मैं वापस से इसको लॉगिन करके बताता हूँ आपको। सो यहाँ पर है mhtceet2021.mahaceet.org। सो ऑनगोइंग इवेंट्स, ऑनगोइंग इवेंट्स का मतलब होता है कि क्या हालचाल चल रहा है, अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है। तो हमें जाना है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में, कुछ रूल्स लिखे हैं, आइए फटाफट से एक नज़र घुमाते हैं। सो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड और अपीयर्ड फॉर एचएससी। आपने नहीं दिया है? हाँ हाँ, दिया है, ओके ओके। नहीं नहीं, दिया है, आपने भी दिया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम दिए हैं आपने भी, ओके ओके। तो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली मेंशन, अगर आपकी कोई रिजर्वेशन की कैटेगरी है तो उसको क्लियरली मेंशन करो, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी उसके होने चाहिए जो भी चीज़ आप मेंशन कर रहे हो। तो मैंने जो शॉर्ट्स डाला था अभी आज ही, वो इसी रिलेटेड डाला था कि डॉक्यूमेंट्स क्लियर करो। फीस की बात करें तो 800 रुपया फीस है जनरल स्टूडेंट्स के लिए, और 600 फीस है जो दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड अगेन दूसरे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी 600 है। यूजुअल यूजर मैनुअल एंड इंफॉर्मेशन ब्रोचर पढ़ लेना टेस्ट देने से पहले। ओके, एंड यही सब बेसिक चीज़ें हैं कि ईमेल आईडी एंड नंबर एक्टिव रखो, बिकॉज एक बार क्या हुआ था ना, एक स्टूडेंट ने फॉर्म तो भर दिया था, उसका मोबाइल चोरी हो गया, तो डेज फॉर्म में कुछ पड़े थे और नया सिम कार्ड बनने में भी टाइम लगता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। सो प्लीज़ सब कुछ अपना ध्यान रखना, एंड वही चीज़ें हैं बेसिक सी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले कैंडिडेट का फुल नाम। सो यहाँ पर नाम है मेरा, ओके नाइस, नहीं कैप्स लॉक में नहीं चाहिए मुझे। सो यहाँ पर मेरी एड्रेस भी आ रही है, बट कोई बात नहीं, हमको कौन जानता है अब तक शहर में वैसे भी। सो फादर का नाम है श्री रामचंद्र, मदर का नाम यहाँ पर गलत आ रहा है, सो श्रीमती भावना जी। सो यहाँ पर जेंडर में शर्माए नहीं, बट ये क्या बोल रहे हैं, जेंडर एंड कंफर्म जेंडर शुड बी सेम। अरे भरने तो दो पहले। ओके, फॉर्म में कभी भी याद रखना, जो चीज़ों पे स्टार बना रहता है ना, तो वो आपको कंपलसरी डालना है। जहाँ पे स्टार नहीं है तो आप वो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ओके, सो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। सो डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1998। ओके, क्योंकि मैंने काफ़ी फॉर्म्स भरे हैं इस पीसी से, तो मेरा पीसी मुझे वही वही चीज़ें दिखा रहा है, बट आपको फॉर्म के अंदर ही सब सिलेक्ट करना है। ओके, सो 3/12/1998। धर्म, आ हा, अरे यार कट्टर हिंदू है ही नहीं, चलो फिर हिंदू ही ले लेते हैं। ओके, सो रीजन की बात करें, सो रीजन का मतलब होता है कौन से रीजन से आप बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आपका शहर है कि टाउन है, सबसे पहले वो टाउन है तो वो रूरल में आ जाता है। प्रॉपर विलेज है, बैकवर्ड जोन है, तो वो भी रूरल में आ जाता है। अगर एक सिटी है वेल डेवलप्ड, मुंबई, तो फिर अर्बन, अदरवाइज आप रूरल को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। फैमिली इनकम का ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शनल है लिखा है, तो कोई बात नहीं, हाल फिलहाल नहीं भरें। ओके, नज़र लगती है लोग कहते हैं। मदर टंग की बात करें, सो जो भी आपकी मदर टंग है आप भर सकते हैं। सो मेरी तो यहाँ पर नीचे नीचे है सिंधी, सो वही भर देता हूँ। नेशनैलिटी इंडियन, दिल से इंडियन। एड्रेस यहाँ पर मेरे पीसी ने डायरेक्टली भर के रखी है, क्योंकि मैंने सेव्ड एड्रेस फॉर्म्स बहुत भरे हैं मैंने। सो कोई बात नहीं। ओके, सो ये सब में एड्रेस है, आप भर सकते हो, ज़रूरी नहीं है हर लाइन भरी हुई हो, बेसिक बेसिक भी समझ में आ जाए जितना जितना डॉक्यूमेंट्स में है। सी यहाँ पर ये सब क्यों पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट से मैच करना है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो वहाँ पर अपने स्टेट की एड्रेस भरो। बेसिकली सब डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होना चाहिए, ये चीज़ को ध्यान में रखो। ठीक है, ऐसे नहीं कि अभी आप जहाँ पर रेंट पे रह रहे हो वो चीज़ बता दी। ओके, डॉक्यूमेंट में कुछ और है, वो सब चीज़ें अवॉइड करो। फॉर्म भर रहे हो ना, तो कंप्यूटर चेक करेगा। कंप्यूटर क्या चेक करता है, कंप्यूटर कभी भी स्कैन करता है चीज़ों को, तो वो सिर्फ मैच आउट होना चाहिए। स्टेट की बात करें तो मोस्टली सब महाराष्ट्र के होंगे। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट, मैं थाने डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो थाने। तालुका की बात करें तो यस उल्लासनगर आ रहा है यहाँ पर, यानी कि अच्छा सिस्टम है। फाइनली विलेज, मतलब विलेज तो नहीं है बट ठीक है, अभी आप लोग बोल रहे हैं तो विलेज में ही ले लेते हैं उल्लासनगर।
पिन कोड की बात करें सो ऑलरेडी है यहाँ पर 421002 और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर सेम टिक कर देना है। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस मतलब कहीं और रह रहे हो तो अगर वो सेम ही है तो उसको यहाँ पर सेम टिक कर दो, तो वही सब चीज़ें आ जाएंगी, वापस भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी OTP विल बी सेंट टू द मोबाइल नंबर फॉर एक्टिवेशन ऑफ योर लॉगिन। ओके, सो मेक श्योर योर मोबाइल नंबर इज करेक्ट। तो यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। ओके, सो ईमेल आईडी डली हुई है मेरी यूट्यूब वाली ही, उसको चेंज करते हैं। सो पासवर्ड की अगर हम बात करें तो पासवर्ड भी हमारा डला हुआ है, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई करके देखा बट बहुत मेजर इश्यूज आ गए, तो वही मैंने सोचा पहले भाई हम ट्राई करें, क्योंकि हमारा नहीं भी भरा फॉर्म, कोई चिंता की बात नहीं है। सो पासवर्ड में आपको एक स्पेशल कैरेक्टर रखना पड़ेगा, जैसे ए की जगह @ आप रख सकते हो। नंबर्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड बाकी सब स्मॉल। तो बेसिकली ये है मेरा एप्लीकेशन नंबर। ओके, सो मुझे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मिल चुका है, इसको मैं कॉपी करके पहले सेफ जगह पर सबसे पहले पेस्ट कर दूंगा। ओके, क्योंकि ये ज़रूरी है, जो भी क्वेरी होगी सब कुछ होगा सब इसी के आधार पे होगा। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर मुझसे मांग रहा है मेरा एप्लीकेशन नंबर, तो मैं एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन नंबर, काफ़ी चीज़ें कॉपी पेस्ट हैं क्या? सो एप्लीकेशन नंबर यही है। ओके, यही है। पासवर्ड की अगर हम बात करें तो हमने भर के रखा है यहाँ पर एक पासवर्ड, आई होप सही होगा। रॉन्ग एप्लीकेशन नंबर यहाँ पासवर्ड, अरे भाई मत करो ऐसा। 2112। ओके, 7 कहाँ गया? अरे 7 कहाँ गया? वही बोला, कॉपी पेस्ट करके रखा करो, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से करो। ओके, थोड़ा सा ध्यान से करो। ओके, सो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर पासवर्ड हमारा। गूगल बहुत आज कंफ्यूज कर रहा है मुझे, बार बार सजेस्टेड पासवर्ड। अरे भाई नहीं बोला, एक बार समझो बात को। ठीक है, कितनी बार ग्रे मारेंगे वहाँ पर हम। सो चलिए फाइनली आ गया है यहाँ पर हमारा फुल फॉर्म। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड स्टेप है डोमिसाइल एंड कैटेगरी, तो आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, देखें अब क्या क्या है यहाँ पर। ओके, गो थ्रू करते हैं सब बेसिक चीज़ें। सर्वर थोड़ा स्लो है। सो डू यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? येस। कैटेगरी तो मैं तो ओपन से हूँ, आप जो भी कैटेगरी से हैं यहाँ पर फुलफिल कर दो। योर फैमिली एनुअल इनकम, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ओपन है तो इस वजह से शायद एप्लीकेबल नहीं है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS? ओके, सीट्स, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी इनकम वैसी कम है और आपके पास प्रूफ हैं तो ही येस करो। ओके, ये ऐसा नहीं होता है कि मन मर्जी से, ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो यहाँ पर मैं नो करता हूँ। कास्ट नेम तो मेरे हिसाब से इधर स्टार है बट नहीं आना चाहिए। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी? नो। कास्ट पूछी ही है तो अभी बता देते हैं, उसमें क्या शर्म की बात है। सो दैट्स इट, मेरे हिसाब से ये तो बेसिक हो गया। फिर से, डू यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? येस, आमी मराठी अस्ते, मतलब महाराष्ट्र से होते हैं हम। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट ओपन है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। एनुअल इनकम नहीं एप्लीकेबल है बिकॉज ओपन है। अप्लाई करना है क्या EWS के लिए? नहीं करना है। कास्ट क्या है? सिंधी है। पर्सन डिसेबिलिटी है क्या? नहीं है, तो करते हैं सेव एंड प्रोसीड। अच्छा, अभी यहाँ पर मेरा पास्ट उगलवा रहे हैं लाइव। ओके, सो अभी आप लोगों को मेरी हरकतों के बारे में पता चल जाएगा कि क्या मैंने कारनामे किए हैं। सो अच्छे ही हैं। हैव यू पास्ड SSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन? यस। कौन से बोर्ड से किया था? तो अपन तो महाराष्ट्र बोर्ड के ही थे, तो वही है। जिनका CBSE है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी बोर्ड है आप सिलेक्ट कर सकते हो। पासिंग ईयर क्या था? तो मेरा पासिंग ईयर क्या था? 2014, देन 2016 में, हाँ, सो 2014 बरोबर। ईयर ऑफ पासिंग 2014। परसेंटेज क्या लगता है कितनी आई होगी? सो बोला है अप टू 2 डेसिमल मार्क्स आर अवॉर्डेड इन ग्रेड्स कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज। सो यहाँ पर ना अगर आप लोगों को ग्रेड्स मिलते थे तो आपको एक फॉर्मूला होगी, जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते थे या जो आपका कॉलेज पर्टिकुलर था, वहां पर देखो बोर्ड शीट के पीछे फॉर्मूला लिखी होती है। नहीं मिल रही है तो फिर आप पर्टिकुलरली गूगल पे सर्च करो कि ये कौन से सिस्टम में है, देन आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला रहती है, उसमें जस्ट आपको ग्रेड डालना है, परसेंटेज मिल जाती है। सो अप टू 2 डेसिमल बोला है, सो यहाँ पर 92.63, आई होप यही थी मेरी परसेंटेज। ओके, सो 92.62, 3 इवन नंबर ही होता है। सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम विच यू पास्ट, तो अपन तो शुरुआत से यहीं रहे हैं, शुरुआत से महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट, अरे वही पैदा भी वही हुए हैं, अब तक वर्क डन 0 है, सब वही प्लेस है हमारी सारी की सारी।
उल्हासनगर। वर्क डन ही 0 है लाइफ का अभी तक का। एंटर स्कूल नेम ऑफ एससीसी इक्विवेलेंट, तो झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल। ओके, फेमस स्कूल, बढ़िया सा। ट्रस्ट की स्पेलिंग यहाँ पर मुझे देखनी पड़ेगी। हाँ, खुद ही कैपिटल हो गया। HSC इक्विवेलेंट, आर यू अपियरिंग और अपियर्ड इन 12th एग्जामिनेशन, तो यस। ओके, आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है तो आप अपियरिंग हैं, और एग्जाम दे दिया है समझो क्योंकि कैंसिल हो गए तो आप अपियर्ड, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ऑप्शन यस ही आएगा। समझा क्या? सिलेक्ट HSC इक्विवेलेंट, तो अगेन वही अपना HSC बोर्ड, तो महाराष्ट्र का ही है ना ऑप्शन, कुछ नीचे तो नहीं है ना महाराष्ट्र, नहीं महाराष्ट्र ऊपर ऊपर ही है, सो वही महाराष्ट्र बोर्ड। सिलेक्ट स्टेट, अरे वर्क डन 0 है, शुरुआत से यहीं पैदा हुए हैं, सब यहीं पर दिया है, सो वापस महाराष्ट्र। ओके, वापस डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट है थाने, वापस उल्हासनगर, वापस वहीं पर आ गए CHM कॉलेज। ठीक है, सो सेव एंड प्रोसीड। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? सब हो रहा है, हो रहा है। OBS सब सही चल रहा है ना? सही चल रहा है, ओके ओके। सो सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप फॉर MHT CET 2021। आय हाय, अब मैं क्या करूं? मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए एग्जाम देने वाला हूं, सो मैं क्या करूं अब? सोचने दो। बोथ तो नहीं, पैसा ज़्यादा लगेगा शायद। PCM ले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। सिलेक्ट लैंग्वेज, तो मुझे इंग्लिश में चाहिए। लैंग्वेज मीडियम एंड कंफर्म लैंग्वेज मीडियम ऑफ द क्वेश्चन सेम होना चाहिए। अरे भरने तो दो भाई, पहला दो भरे सेम नहीं हो फिर बोलो, सो कोडिंग का एरर है ये। कंफर्म योर लैंग्वेज इंग्लिश। क्या मैं बायोलॉजी दूं? क्या नहीं, बायोलॉजी तो अब बहुत पीछे छूट गई है जिंदगी में। सो सिलेक्ट प्रेफरेंसेस फॉर MHT CET। अभी यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस हैं, तो सबसे पहला पहला प्रेफरेंस महाराष्ट्र ही होगा, राइट? ओके, दूसरे स्टेट में तो नहीं दे पाएंगे। सिलेक्ट स्टेट फॉर MHT CET एग्जामिनेशन सेंटर, तो कोई दूसरे स्टेट से है तो वो लोग यहाँ पर मे भी महाराष्ट्र के अलावा कुछ डाल सके। फिर पूछा है एग्जाम सेंटर कहाँ होना चाहिए, तो एग्जाम सेंटर से यहाँ से थाना नज़दीक पड़ता है सबसे, तो थाना में मैं ट्रेन में 25 मिनट में पहुँच सकता हूँ। दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर, तो दूसरा मुंबई, चलो दादर से दूसरा ट्रेन ले लेंगे। ठीक है, उल्लासनगर नहीं है यार, कल्याण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पसंद का। तो इस तरीके से आप घर वालों से पूछ के अपने सेंटर्स भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वही चाहिए तो फिर आप वही भी सेम ऑप्शन चूज कर सकते हो मेरे हिसाब से। नहीं, थाने गायब हो गया, तो मतलब इधर आपको 4 यूनिक जगह डालनी पड़ेगी। ठीक है, सो कोई स्टूडेंट रहता है क्या मेरा कहाँ पे दूर, जिसके यहाँ से घूम के आ जाऊँ थोड़ा? सो सांगली में शायद हमारे महेश सर रहते हैं, राइट? सह्याद्री ट्यूटोरियल्स वाले, राइट? सांगली शायद से, चलिए उनके वहाँ से घूम के आएंगे अगर प्रेफरेंस वहाँ मिलता है तो। ओके, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हा, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये मेरे हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज शुड बी इन JPG फॉर्मेट, सबसे पहली बात। इंश्योर दैट फोटोग्राफ इमेज इज ऑफ गुड क्वालिटी। यूज ओपन बटन टू सिलेक्ट एंड सेट फोटोग्राफ पाथ एंड देन क्लिक एंड क्रॉप एंड अपलोड टू सेट योर इमेज। तो सबसे पहले मैं फोटोग्राफ लेता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा इसके लिए। ओपन, वाओ नाइस ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। सो मेरे पास इसे है तो सही, मेरे पास फोटोग्राफ, हाँ सब रहता है। सो देखते हैं। ओके, सो यही फोटोग्राफ है, पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन से स्कूल चल गया था। अब देखते हैं सब हो रहा है क्या इसमें, अपलोड करके देखते हैं यहाँ पर। वाह, अपलोड हो गया। मैंने बोला ना, पूरा स्कूल से लेकर के कॉलेज ऐसे ही खत्म किया है। अब सिग्नेचर का क्या करना चाहिए? सिग्नेचर का आपको ना फोटो वाइट पेज पे साइन करके आपको यहाँ पर सेम वे में कैम स्कैन से फोटो अपलोड करोगे ना तो सब चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर मैं देखूँ मेरा कुछ पड़ा है क्या ऑलरेडी। सो मुझे यहाँ पर वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी बिकॉज मेरा वो थोड़ा प्राइवेट सेक्शन में पड़े हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर कर दिया, फोटो मेरा पड़ा था ऑलरेडी बट उसको क्रॉप करना था, तो यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। सो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग। सो डॉक्यूमेंट में कौन सा अपलोड कर रहा हूँ तो आपके ऊपर है, जो भी आपको मन कर रहा है अपलोड करें। कुछ यहाँ पर गिवन है कि गूगल क्रोम ही यूज़ करो, ठीक है। PDF PG मैक्सिमम 500 KB, तो यहाँ पर मैं अपना पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ओके, सो अगेन मैं थोड़ा सा सीक्रेट जोन में जा रहा हूँ, या चलो आधार कार्ड करता हूँ, वो PC में मेरे पड़ा है ऑलरेडी। ओके, सो आधार कार्ड भी मेरा अपलोड हो चुका है। बढ़ते हैं अगले स्टेप के तरफ। सो यहाँ पर ये पूरी की पूरी मेरी डिटेल्स हैं, आ चुकी हैं। ओके, सो सब कुछ मेरा क्लियर है। अभी मैं प्रोसीड कर सकता हूँ फॉर पेमेंट। ओके, so please check the details filled in the application form carefully before making the payment. After making payment you will not be able to make changes in the form. So हाल फिलहाल मैं यहाँ पर कर देता हूँ yes. Okay, so
दैट्स इट, फॉर्म फिलिंग हो गई। ओके सो कितना है भाई पेमेंट, 800 रुपया है। सो यहाँ पर प्रोसीड करेंगे पेमेंट के लिए। सिलेक्ट एटलीस्ट वन फ़ी टाइप, तो एप्लीकेशन फ़ी तो यहाँ पर है 800 रुपीज़ एंड दैट्स इट। रेज़र पे एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, जिन्होंने नाम नहीं सुना है चिंता मत करो। सो यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट वन पे, अरे रेज़र पे किया तो है, हाँ हाँ ओके, जानते हैं चिंता मत करो, वही बोल रहे हैं कि अगर पैसे नहीं हुए तो आपको वापस आ जाएंगे। सो यहाँ पर बढ़ते हैं प्रोसीड। यस, रेजर पे मतलब वही जी पे और वो सब उसमें अवेलेबल होता है, जस्ट एक अलग वेबसाइट पे अभी हम शिफ्ट होंगे जहाँ पर सेफली हमारी पेमेंट्स कंडक्ट होंगी। ओके तो यहाँ पर क्या भरना है भाई, अपना तो इधर यूपीआई ही चलता है। ओके सो अभी थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं यहाँ पर। सो इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म हमने भर दिया है। आई होप मैंने कुछ प्रॉब्लम नहीं की, सब कुछ बेसिक था। ओके मैंने बहुत लाइटली पढ़ा क्योंकि फॉर्म्स भर भर के अब आदत सी हो चुकी है। अगर फॉर्म रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी आ रही है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और फॉर्म को कॉपी मत करना, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखो कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो फॉर्म के साथ मैच करना चाहिए, प्रॉब्लम्स तभी आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इजी था। ओके जो आपके डिसीजंस हैं पीसीएम पीसीबी वो सब आप थोड़ा सा ध्यान से ले लें, एंड बाकी सब चीज़ें तो मैंने कवर अप कर ही दी। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। एमएचटी सीईटी के 2 कोर्सेज हैं, एक नून ऐप पर चल रहा है 60 डेज का क्रैश कोर्स, डेली 7 बजे से 8 बजे वहाँ पर लेक्चर होता है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है सीईटी की जो स्टार्ट करूँगा, सीईटी तक तो ख़त्म हो जाएगी, सो वो भी आप देख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।